हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं यमुना नदी के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यमुना नदी के कुछ प्रमुख बिंदु। दोस्तों, जो यमुना नदी है इसको यमुना के या जमुना के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में यमुना नदी को किस नाम से जानते हैं? इसको जमुना के नाम से भी जानते हैं। यह जो है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वो आपकी जो गंगा नदी है उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ पर होता है यमुना नदी का? तो दोस्तों, ये होता है हिमालय की उच्च पर्वतमाला में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और ये 4421 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। इसकी अवधि क्या है यमुना की? तो 1376 किलोमीटर लंबी यमुना नदी भारत में 3 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 3 राज्यों में प्रभावित होती है। और जो है आपके हरियाणा और उत्तराखंड इन दो राज्यों से गुजरने के बाद जब ये उत्तर प्रदेश में आती है तो आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद इलाहाबाद यह कह लीजिए आप, इलाहाबाद जो है ये आप कह लीजिए इसको प्रयागराज, जहाँ पर संगम है, इस संगम के तट पर गंगा यमुना नदियाँ दोनों आपस में मिल जाती हैं। पहले यहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती थी यहीं संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन अब आपकी गंगा और यमुना यहीं पर आके मिल जाती है और जो आपकी यमुना नदी है इसका विलय गंगा नदी में हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये जो हिमालय से निकलने के बाद कहाँ कहाँ प्रभावित होती है? तो ये हिमालय तट से, हिमालय की तलहटी से होकर दक्षिण दिशा में तेजी से बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यमुना नदी है वो किस दिशा में बहती है, तो ये दक्षिण दिशा में बहती है, याद रखिएगा। और जो है यह उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश हरियाणा राज्य की सीमा के साथ पश्चिम सिंधु गंगा के मैदान में पहुंचती है और पूर्वी तथा पश्चिमी यमुना नहरें उस बिंदु पर नदी से निकलती हैं। अगला बिंदु है, इसके बाद यमुना नदी जो है ये दिल्ली से होकर गुजरती है। यमुना नदी जो है दिल्ली से होकर गुजरती है, जहाँ यह आगरा नहर को पानी देती है दिल्ली के दक्षिण में, तथा अब जो है पूर्णतः उत्तर प्रदेश के भीतर यह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ती है? दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इलाहाबाद जो है प्रयागराज में, जिसका पहला नाम था इलाहाबाद, इसके पास लगभग 855 मील यानी कि 1376 किलोमीटर की दूरी के बाद यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है, विलय हो जाती है। दोनों नदियों का संगम बिंदु के लिए विशेष रूप से पवित्र स्थान माना गया है और यह वार्षिक उत्सव के साथ कुंभ मेला का आयोजन भी यहाँ होता है। संगम के ये स्थान पर, जहाँ प्रयागराज है, यहाँ संगम नामक स्थल पर, जो कि हर 12 साल में आयोजित किया जाता है महाकुंभ। कुंभ तो हर वर्ष लगता है, लेकिन 12 वर्ष में महाकुंभ यहाँ पर संगम तट पर लगता है। अब आपको बताना है कि जो महाकुंभ होता है वो कौन कौन सी नदियों पर और कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है। पूरे भारत में 4 जगह हैं, कहाँ कहाँ पर लगाया लगता है महाकुंभ, अब आपको ये बताना है। चलिए हम देखते हैं संगम नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं यमुना नदी की? दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के निकट यमुना में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी मिलती है। यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? वो आपकी टोंस नदी है। टोंस नदी कहाँ पर यमुना में मिलती है? तो ये जो उत्तराखंड राज्य है इसकी राजधानी देहरादून के निकट यमुना में ये टोंस नदी मिल जाती है आके। दूसरी है चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी जो है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है, यानी कि पहली है टोंस है और दूसरी आपकी चंबल हो गई। यमुना की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं जो कि दाहिनी ओर से मिलती हैं। दाहिनी ओर से कौन कौन सी मिलती हैं? आपकी हिडन, शारदा, गिरी नदियां जो हैं ये आपकी दाहिनी ओर से मिलती हैं, जबकि बाईं ओर से कौन कौन मिलती हैं? बेतवा और सिंध। बेतवा और सिंध आपकी बाईं ओर से, याद कैसे रखेंगे? बेतवा यानी बाईं ओर और सिंध ये बाईं ओर की हो गई, और आपकी हिडन, शारदा और गिरी ये आपकी दाहिनी ओर से हो गई। तो ये रहा आपका शारदा जो सॉरी यमुना नदी है उसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु।
उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।